नमस्कार, हमारे नए शो सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए आपके हमारे जीवन से जुड़े हर जरूरी पहलू पर नुक्ताचीनी होगी, क्योंकि सियासत हमारे जीवन में सबसे ज्यादा घुसी हुई है। सियासत हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालती है। इसीलिए श्रेष्ठ भारत आपके सामने लेकर आ रहा है सियासी नुक्ता विद मुक्ता। इस शो में आज सबसे पहले बात होगी चुनावी चंदे की। बात उस मुद्दे की जो सीधे सीधे हमारी आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी चंदे पर बड़ी ही दिलचस्प बहस चल रही है। चुनावी चंदे के बारे में आपको कितना जानने का अधिकार मिलेगा या नहीं, ये जल्दी साफ होने वाला है। लेकिन आप अपनी पार्टियों के हिसाब किताब के बारे में कितना जान पाएंगे, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपको पता है कि प्रधानमंत्री की एक रैली या रोड शो में कितना खर्च होता है? क्या आपको पता है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या कमलनाथ के रोड शो और रैलियों में कितना खर्च होता है? क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की रैली किसके पैसे से होती है? आपको समझाने के लिए हमने ये 3 सवाल उठाए हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हर किसी के मन में उठते हैं चुनावी रैलियों की भव्यता को देखकर। आप मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिए, एग्जैक्ट हिसाब आपको फिर कभी बता देंगे। प्रधानमंत्री की एक रैली और रोड शो में कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 2 से 3 करोड़ रुपए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की एक रैली में खर्च हो जाता है। और राजस्थान के सीएम आजकल चुनावी रैली करते हैं तो ये पैसा सरकार के खजाने से नहीं जाता है, बल्कि पार्टी फंड से खर्च किया जाता है। बड़े नेताओं की एक रैली में मिनिमम 2 से 5 करोड़ रुपए खर्च होता है। हमारे देश में हर साल चुनाव चलते रहते हैं, कभी किसी राज्य का, कभी किसी राज्य का। अब आप रैलियों की संख्या निकाल लीजिए। रैलियों की संख्या और एक रैली में होने वाला खर्च मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन मैनेजमेंट में कितना खर्च कर रही हैं। ये रकम लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि अरब में पहुंच जाती है। तो चुनावी रैलियों में इतना सारा जो खर्च होता है, वो राजनीतिक दलों का दावा है कि वो अपने पार्टी फंड से करती हैं। किसी राजनीतिक पार्टी में फंड कहां से आता है? चुनावी चंदे से। इतनी भूमिका बांधने का मकसद यही है कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे के बारे में तफसील से बताया जाए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना जारी की थी, जिसमें राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा मिलने का प्रावधान है। इस योजना को सुप्रीम कोर्ट में 4 जनहित याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई। ये याचिकाएं कई साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं। इस साल 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले गोपनीय चंदे से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के लिए 5 जजेस की एक बेंच बना दी, जिसके सामने अब इस मुद्दे पर दिलचस्प बहस चल रही है। संविधान पीठ के सामने सुनवाई से पहले सरकार का पक्ष रखा गया, जिसमें अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर के कहा कि लोगों को राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। अब ये तो गजब हो गया। सरकार को हमारी आपकी कमाई का पाई का हिसाब चाहिए, और जब जनता पूछने लगे कि पार्टियों को पैसा कहां से मिल रहा है, तो सरकार की तरफ से इस तरह की दलील, ये बात कुछ जमी नहीं। अब सरकार का जवाब मतलब सरकार चलाने वाली पार्टी का जवाब माना जा सकता है। हालांकि तकनीकी तौर पर पूरी तरह से ऐसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये जवाब दाखिल किया गया तो इसे बीजेपी का भी आधिकारिक जवाब माना जाने लगा, क्योंकि केंद्र सरकार में सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी ही है। ऐसा दावा अमित शाह और जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के कई नेता करते हैं कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ठीक है भाई, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है तो सबसे बड़ा चंदा भी उसी को मिलेगा। किसी पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिले या सबसे कम, ये उससे मुबारक।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए राजनीतिक पार्टियों को 12,000 करोड़ से ज्यादा का गुमनाम चंदा मिला है, जिसका 2/3 यानी करीब 8,000 करोड़ सिर्फ बीजेपी को मिला। अब भाई जनता के पास तो कोई सीबीआई, ईडी या कोई और जांच एजेंसी है नहीं जिससे वो पता कर सके कि फला राजनीतिक पार्टी को मिलने वाला कितना चंदा काला धन है, कितना किस कॉर्पोरेट का पैसा है। जितना एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से सरकार से उससे कई गुना ज्यादा का काम करा लिया। जनता के पास तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही है, जनहित याचिका का ही सहारा है, जिसके जरिए वो पूछें कि फला पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपको जो गुमनाम चंदा मिला है वो कहीं काला धन तो नहीं। बड़ी पार्टियां तो अपने वकीलों के जरिए उन्हें मिलने वाले गुमनाम चंदे के बारे में जो जवाब देंगी सो देंगी, लेकिन उसके पहले ही केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि लोगों को राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का स्रोत जानने का हक नहीं है। सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं अटॉर्नी जनरल। इस समय आर वेंकट रमणी इस पद पर आसीन हैं और आर वेंकट रमणी ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा, नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत इस मामले में सूचना पाने का अधिकार नहीं है। हर चीज के बारे में जानने का अधिकार हर किसी को नहीं हो सकता। अब ये तो गजब लठैती है। अगर राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा इतना पारदर्शी है तो उसका स्रोत बताने में आखिर दिक्कत क्या है। 2005 में सूचना का अधिकार पास हुआ था। उसमें साफ कहा गया था कि ऐसी जानकारियां जो देश की सैन्य ताकत या सुरक्षा से जुड़ी हों, उनके अलावा हर चीज को जानने का हक इस देश की जनता को है। लेकिन आप जानते ही होंगे, सूचना के अधिकार कानून से तमाम चीजें अब एक एक कर सिमटती जा रही हैं। रिजर्व बैंक ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना लॉन्च की थी। अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहते हैं, यानी 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। ये बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीदा जा सकता है। चुनावी बॉन्ड योजना दानदाता को गोपनीयता का लाभ देती है। ये योजना जब से लॉन्च हुई है तभी से विवादों के घेरे में है। थिंक टैंक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR का दावा है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8 राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला। ADR के मुताबिक 2021-22 में बीजेपी को 1,033 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से प्राप्त हुए, जबकि इसी अवधि में दूसरे नंबर पर TMC रही, जिसे 528 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसे चुनावी बॉन्ड से महज 236 करोड़ रुपए हासिल हुए। इस दौरान BSP जैसी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 20,000 रुपए से भी कम का चंदा मिला। तो यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहलाने वाली बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का विरोध कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जवाब के बाद तो कांग्रेस और बीजेपी फिर से आमने सामने आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जब केंद्र सरकार ने राजनीतिक चंदे पर अपना जवाब दिया तो सियासी नुक्ताचीनी शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम सामने आए। उन्होंने कहा, बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब के जरिए अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। बीजेपी बड़े कॉर्पोरेट समूहों से अपारदर्शी, गुमनाम और षड्यंत्रकारी तरीकों से चंदा वसूल रही है। वो नहीं चाहती कि इस व्यवस्था में कभी पारदर्शिता आए। बीजेपी की तरफ से अभी किसी बड़े नेता ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। लिहाजा बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ट्वीट करके कह रहे हैं कि कांग्रेस दानदाताओं की आजादी पर पाबंदी लगाना चाहती है। तो साथियों, जब हमने इस मुद्दे यानी पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले गुमनाम चंदे पर नुक्ताचीनी शुरू की तो और भी बहुत कुछ काला सफेद पता चला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, वो सब भी आपको बताया जाएगा। मेरे साथ सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।